नमस्कार दोस्तों। लोग पूछते हैं स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है। कोई कहता है ऊपर लोकों में, कोई कहता है मरने के बाद। लेकिन जो सच है वो बहुत कम लोग देख पाते हैं। इसे आज हम एक कहानी के जरिए समझेंगे जो हमें ले जाती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, त्रयंबकेश्वर के पास सह्याद्री की गोद में बसा एक प्राचीन जंगल, घने साल और पीपल के वृक्ष, बीच में पत्थरों से बना एक पुराना आश्रम। सुबह का समय, सूर्य अभी अभी पहाड़ियों से झांक रहा है। हवा में गंगा जल जैसी शीतलता और दूर मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज। इसी आश्रम में रहते थे एक साधु, उम्र लगभग 65 वर्ष, जटाएं, भस्म लगी देह, आंखों में ऐसी शांति जैसे समय वहां ठहर गया हो। मौन उनका आभूषण था, वर्षों से तपस्या में लीन। उसी जंगल से होकर आया एक सैनिक, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया रेजिमेंट का जवान। शरीर बलवान लेकिन मन बेहद भारी। भीतर क्रोध, तनाव, भय, अहंकार और भ्रम। वो तेज कदमों से आश्रम पहुंचा और साधु को देखते ही चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मेरी जिंदगी हाथ से निकल रही है। मन काबू में नहीं, गुस्सा, जलन, डर। बस एक सवाल है, स्वर्ग और नर्क आखिर होते क्या हैं? साधु ने आंखें खोलीं, सैनिक को ऊपर से नीचे देखा। बेटा, लगता है तुम सिपाही हो। हाँ, सिपाही हूं, सेना में कार्यरत हूं। तो ये विचार तुम्हारे मन में आया क्यों? ज्ञान चाहिए मुझे। तेरे जैसे मूर्ख के लिए ज्ञान नहीं होता। तू तो बस सीटी सुनकर दाएं बाएं घूमने वाला है। तेरे अंदर बुद्धि कहाँ? सैनिक के चेहरे का रंग बदल गया, मुट्ठियां कस गईं। महाराज, मैंने सुना था आप ज्ञानी हैं। ये क्या आप ऐसी अपमानजनक बात कर रहे हैं? साधु और आगे बोले। अपमान? तेरी औकात ही क्या है जो तू इस ज्ञान के चक्कर में आया है? अहंकार भरा है तुझमें। तुम इस लायक ही नहीं हो तुम्हें मैं समझा सकूं। तुम्हें अकल कहाँ है? तेरे जैसे लोग सिर्फ आदेश मानते हैं, समझते नहीं। सैनिक का क्रोध फूट पड़ा। उसने तलवार निकाल ली। धातु की चमक सूरज की रोशनी में चमकी। अगर इसे आगे एक शब्द भी और अपमानजनक कहा तो यहीं तेरी गर्दन काट दूंगा। साधु बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए बोले। बेटा, यही नर्क है। सैनिक ठिठक गया और बोला, अरे महाराज, देखो कितनी जल्दी नर्क आया। आया ना तुम्हें क्रोध? अपने प्रति कुछ सुन ही नहीं सके। अपमान सहन नहीं हुआ, अहंकार जाग गया। तुम्हें ज्ञान ही नहीं है कुछ। ये तुम्हारा नर्क आ गया बच्चे। न कोई आग, न कोई कढ़ाई, मन का जलना ही नर्क है। सैनिक की तलवार हाथ से ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो तलवार रखकर फिर से चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या करूं? साधु ने हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, बेटा, यही स्वर्ग है। ये स्वर्ग? हाँ, विनम्रता, शांति, क्षमा, किसी के सामने झुक जाना, यही स्वर्ग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब नर्क के द्वार हैं। जब तू तुलना करता है, ईर्ष्या करता है, जीतने के लिए बेचैन होता है, किसी के साथ अहंकार रखता है, क्रोध करता है, काम वासना के अंतर्गत वशीभूत हैं, पैसा चाहिए, उसका शरीर चाहिए, तो तू नर्क में है। नर्क में है मतलब तू कुंडली के निचले चक्र में है। जब चेतना नीचे गिरती है तो कुंडली के निचले चक्र में चला जाता है। वहां भारीपन है, वह सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। वह शनि का क्षेत्र है, अंधकार, भार, कर्म। उससे नीचे प्लूटो है, जहां धर्मराज निर्णय करते हैं। सूर्य कहता है, अब मेरा काम नहीं, अब तुम कर्म भोगो। जन्म, मृत्यु, योनि परिवर्तन सब धर्मराज ही तय करेगा। और जब मन इतना भारी हो जाता है तब क्या होता है? वैद्य के पास जाकर तू कहता है, बहुत तनाव, स्ट्रेस है वैद्य जी, घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी है। असल में बेटा, इसका मतलब होता है कि तुम्हारी जिंदगी नर्क बन चुकी होती है। अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा बेटा, कि स्वर्ग और नर्क हमारे अंदर ही हैं। सैनिक के चेहरे पर पहली बार शांति थी। वो समझ चुका था, स्वर्ग नर्क कोई जगह नहीं, वो अपने भीतर ही है। अपने मन की अवस्था ही स्वर्ग और नरक है।